दादी के किस्से, आम की खास बातें। दादी दादी। अरे वाह मेरे बच्चों, कब आए? देखो देखो, तुम्हारे लिए मैंने अपने गांव से आम मंगवा कर रखे हैं। अरे वाह, वाह आम। दादी, ये क्या हुआ तुम्हें? अरे ये तो जादू हो रहा है। अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे अपना बचपन दिख रहा है। वही सालों पहले का गांव, वही लोग। अरे चलो चलो, तुम्हें भी दिखाती हूँ। चलो। मीठी मीठी ताजी ताजी सब्जियां ले लो। ये देखो दादी, सब लोग ये हाथ में कपड़े की थैली लेकर सब्जी लेने क्यों आ रहे हैं? अरे हमारे वक्त में सब्जियां क्या, जरूरत की सारी चीजें इसी तरह हम कपड़े की थैली में ही लाते थे। दादी, हमारे वक्त में भी लोग प्लास्टिक बैग्स की जगह कपड़ों की बैग का इस्तेमाल करें तो कितना अच्छा होगा। कैसी बात कर रही हो? प्लास्टिक बैग हर जगह मिल जाती है। कपड़े की बैग हर बार कहाँ ढूंढने जाएंगे? क्यों? हम अपने पुराने कपड़े या पेपर में से भी तो बैग बना सकते हैं, है ना दादी? बिल्कुल, इसीलिए तो देखो गांव में आसपास प्लास्टिक का कोई कचरा नजर नहीं आता। उतना ही नहीं, हम तो बचा हुआ खाना भी पशु पक्षियों को खिला देते थे। और हर कोई सिर्फ अपने घर की ही नहीं, पूरे गांव की सफाई की जिम्मेदारी लेता था। प्लास्टिक और पॉलीथीन को सब कहेंगे ना, कपड़े की थैली और कागज की बैग को कहेंगे हाँ। बच्चों देखो, वो रहा मेरा घर। अरे दादी, ये क्या है? इस घर में तो पंखा भी नहीं है। हाँ, और लगता है कि बिजली भी नहीं है। बाप रे, फिर तो रात को अंधेरा हो जाता होगा ना? मैं तो बिजली के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। तुम्हें पता है, हमारा दिन सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाता था और शाम तक हम सारे काम खत्म करके रात तक तो सो जाते थे। फिर हमें बिजली की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। इसीलिए बिजली का उपयोग करो, लेकिन जरा सोच समझ कर। दादी, प्यास लगी है। मुझे अभी फ्रिज का ठंडा पानी पीना है। वो देखो, वो रहा मटका। हाँ, उसमें से पानी पी लो। मटके का पानी? अरे वाह दादी, कितना ठंडा पानी है। अरे हमारे जमाने में तो यही फ्रिज हुआ करता था। मटके के पानी का स्वाद ही कुछ अलग होता है ना? मनन, ये ले पानी। हम तो सोच समझकर ही पानी का उपयोग करते थे। अगर आधे ग्लास की जरूरत हो तो पूरा ग्लास नहीं भरते। तुमने गांधी जी की वो कहानी तो सुनी होगी, जिसमें बापू सामने साबरमती नदी बह रही थी, फिर भी अपनी जरूरत का एक लोटा पानी भी संभल कर उपयोग करते थे। हाँ दादी, मेरी टीचर ने भी ये कहानी सुनाई थी। हमारा पूरा गांव इसी बात पर विश्वास करता था। तुम्हें पता है, हमारे यहाँ के मछुआरे भी जितनी जरूरत हो उतनी ही मछली पकड़ते थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो जरूरत से ज्यादा लेंगे तो प्रकृति का क्रम टूट जाएगा। प्रकृति से याद आया, चलो चलो, मुझे तुम्हें कुछ और दिखाना है। दादी, कहाँ जाना है? बस थोड़ी सी ही दूर है। अरे दादी, हम ऑटो या कैब से नहीं जा सकते? अरे हमारे जमाने में ये सब नहीं था, और वैसे भी आसपास की जगह में तो पैदल ही जाना चाहिए। इससे प्रदूषण भी कम होता है और सेहत भी अच्छी रहती है। विवेक से उपयोग करे बिजली, फ्रिज या पानी, जल ही जीवन है, ये बात सबको है समझानी। ये आम का पेड़ मैंने बोया था। अरे वाह दादी। हाँ, हमारे गांव का हर बच्चा
अपने नाम से एक पेड़ बोता था। यहाँ जितने भी पेड़ दिख रहे हैं वो किसी न किसी ने लगाए हैं, और फिर उस पेड़ को पानी देना, उसका जतन करना, वो सबकी जिम्मेदारी थी। कितनी अच्छी बात है। हम भी इस तरह से पेड़ लगाएं तो? कहाँ लगाओगी? हम तो फ्लैट में रहते हैं। लो कर लो बात। तो फ्लैट में भी बालकनी तो होती ही है। वहाँ छोटे छोटे पौधे और सब्जियाँ उगा ही सकते हो ना। घर काम का पानी और बचा हुआ खाना, छिलके भी इन पौधों में डाल सकते हो। दादी, ये आम तो कितना मीठा है। हाँ दादी, इतना स्वादिष्ट आम तो मैंने कभी नहीं खाया। हाँ, क्योंकि ये आम अपनी तरह से पके हैं। इन्हें पकाने के लिए कोई दवाई या और किसी चीज का उपयोग नहीं हुआ। इसी वजह से तो मुझे आजकल बाजार में मिलने वाले आम पसंद ही नहीं। रोड हो या बालकनी, हर जगह वृक्ष और पौधे लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। वाह दादी, तुम्हारे बचपन का सफर तो मजेदार रहा। हाँ दादी, बहुत सारी बातें सीखने को मिली। हमारी भारतीय परंपरा में तो सदियों से यही सिखाया जाता है कि पर्यावरण का जतन करना है। इतना ही नहीं, हमने तो पर्यावरण के जतन को अपने जीवन में उतारा है। बस हम अपनी परंपरा का फिर से अनुकरण करें तो भी पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, अब तो मैं भी अपनी बालकनी में पौधे लगाऊंगा। मैं भी। और हम दोनों पर्यावरण का ख्याल रखेंगे। आम की मजेदार कहानी दादी ने सुनाई। पर्यावरण के जतन में है सबकी भलाई।